गेट आउट। हम नहीं जाएंगे यहाँ से। हम कुछ गलत नहीं किए और ना ही कोई बदतमीजी की हमने। इतना बड़ा कांड के ही दोनों भूखा ही जवाब मांग रहे थे हम तो बस। आखिर आप क्या कहना चाहते हैं बिरजू? अरे पूछे इनसे, बताओ बे, क्या खुसुर पुसुर चल रहा था रानी के बारे में? कितनी बार घुमाते हो तुम? राजमाता झूठ बोल रहा है, अपना अलग ही मतलब निकाल रहा है। हमारे जाते ही नंदिनी को अकेला देखकर उसे छेड़ना शुरू कर दिया। जय सिंह, बिरजू ऐसा कभी नहीं कर सकता। मुझे पूरा भरोसा है। सीरियसली विक्रम, अपनी बहन से ज्यादा विश्वास तुम्हें इस गवार पे है? इसे कोई हक नहीं बनता हमसे सवाल करने का। अगर सवाल सही है और जायज है तो सबको हक है। हो सकता है बिरजू को नंदिनी से कुछ जरूरी बात करनी हो। एक्सक्यूज मी कुमुद, ये सब क्या हो रहा है? कियारा जी, वो बहुरानी का कल पहला गंगोर व्रत है और इसे मनाने के लिए वो काफी उत्सुक थी। इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना पूरे रीति रिवाज के साथ और धूमधाम से ये मनाया जाए। कुंवर साहब, देखिएगा, मेरा दिल कहता है व्रत पूरा होते होते बहुरानी अपने घर जरूर वापस आ जाएंगी। गुड आइडिया कुमुद। हम भाभी साहब की इच्छा जरूर पूरी करेंगे। सारी तैयारियां अच्छे से करेंगे, है ना ब्रो? ठीक है, कल हम गंगोर पूजा मनाएंगे और मैं रानी के लिए व्रत भी रखूंगा। क्योंकि ये जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ पत्नी अपने पति के लंबे उम्र के लिए व्रत रखे। मैं अपने पति होने का धर्म निभाऊंगा। I just hope कि रानी जल्दी वापस घर आ जाए। कुंवर साहब, जिसे आप जैसा पति मिला हो उसे कभी कुछ हो ही नहीं सकता। अब कियारा जी, ये जरा मूर्ति पकड़ेंगी? मैं मंदिर में स्थान साफ कर देती हूँ। हम भी आपके साथ चलते हैं कुमुद। रानी के लिए मेरा व्रत स्वीकार कीजिए भगवान। आप भले ही मेरा वक्त लेकर उन्हें दे दीजिए, उन्हें मेरी उम्र लगा दीजिए, लेकिन प्लीज उन्हें सही सलामत अपने घर वापस भेज दीजिए।
कियारा जी, मूर्ति। अब मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। जी चलिए। हे जय, कहाँ जा रहे थे तुम? अपने घर और कहाँ? ओह एक्चुअली मैं सोच रही थी कि कल पूजा भी है और घर में सब लोग बहुत सैड भी है, काफ़ी तैयारी भी करनी है, तो तुम यही रुक जाओ ना। अब आखिर में तुम भी तो फैमिली मेंबर ही हो। नहीं क्यारा, पॉसिबल होता तो हम रुक जाते, पर काफी काम है हमें। प्लीज जय, तुम इतना तो कर ही सकते हो ना नंदिनी और अनीसा के लिए, मान जाओ ना प्लीज। इसे हमें रोकने की इतनी, वैसे रुक ही जाते हैं। नंदिनी पर इंप्रेशन झाड़ने का थोड़ा और मौका मिल जाएगा। अब तुम इतनी जिद कर रही हो तो रुक जाते हैं। कुमुद, फूल अर्पण कीजिए। वीर और बहुरानी की जोड़ी ईश्वर और गणगौर की तरह है। हे भोलेनाथ, आज हमारी आपसे बस एक ही प्रार्थना है कि वीर और बहुरानी को जल्द से जल्द मिलवा दीजिए और उन दोनों के रिश्ते को आप और गंगौर के रिश्ते की तरह एकदम मजबूत बना दीजिए। अब ये कुंवारी नहीं है, मेरी धर्मपत्नी है ये, रानी वीर सिंह रजावत। आप सबकी हिम्मत कैसे हुई मेरी पत्नी के साथ ऐसे बर्ताव करने की? हम आपसे नफरत करते हैं। आप दिखाते तो है कि आप शैतान हैं, पर असल में ऐसा है नहीं। आपका दिल एकदम मोम जैसा है। नफरत जताने का हक सिर्फ आपको है क्या? आपकी ईमानदारी से नफरत है मुझे। आज तक आपसे किसी चीज की मांग नहीं रखी मैंने, लेकिन आज मांग रहा हूं। रानी को सही सलामत वापस लौटा दीजिए। अब और इंतजार नहीं कर सकता मैं। उन्हें प्लीज मुझे लौटा दीजिए। कुमुद, गुलाब जल नजर नहीं आ रहा है? अब हम लेकर आते हैं। विजय, आप यहाँ? रानी का कुछ पता चला? रानी की लोकेशन की खबर मिल गई है कोरसा। ओके, तो चलिए चलकर ले आते हैं उन्हें। मेरी टीम की डिवाइस में उनके लोकेशन की इंफॉर्मेशन है। वो लोग कुछ ही देर में यहाँ पे आते होंगे और उन्हीं के साथ फिर हम निकलते हैं। ठीक है, जब तक तुम्हारी टीम नहीं आती यहीं इंतजार कर लो।
हे भोलेनाथ, बहुरानी को जल्द से जल्द सही सलामत घर वापस ले आइए। दादी साहब, आपकी बहुरानी आज वापस घर आएंगी, जरूर आएंगी। अजीब बात है, ये दरवाजा बाहर से बंद कैसे? ये बंदे भी ना चाय पीने निकल गए होंगे। इससे पहले वो लोग यहाँ पहुंचे, हमें रानी को जल्दी शिफ्ट करना होगा। जानते हो डॉक्टर को भगवान का रूप क्यों माना जाता है? क्योंकि एक एक्शन, एक इंसिशन, एक हरकत से इंसान की जान बच भी सकती है और उसकी जान जा भी सकती है। तुम्हारे मेरे बीच में एक ही सवाल है जय, उसका जवाब भी एक, और वो जवाब मुझे सही चाहिए। रानी कहाँ है? रानी! भगवान, भगवान ने, शैतान हो गए तुम वीर। हम नहीं जानते रानी का है। सच बोल रहे हैं, हमें नहीं पता। तुम्हारी वजह से जिंदगी में पहली बार गलत करना पड़ा। कानून के खिलाफ जाके रानी शाह को भगाना पड़ा, उनकी नजरों में गिरना पड़ा मुझे। तुम कहते हो कि तुम्हें रानी का पता नहीं पता? कहाँ है वो? सच बोल रहा है, हमें कुछ नहीं पता। तो झूठ बोलोगे जय? तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? हमें बहुत ही हुआ भाई तुम्हारा सस्ते राजकुमार। सारा कच्चा चिट्टा तुम्हारा बाहर आ गया। अब भी अगर रानी का पता नहीं बताए ना तो तुम्हारी जान ले लेंगे हम। तुम लोग हमारी बात सुन क्यों नहीं रहे हो? हम नहीं जानते रानी कहाँ है, हमें नहीं पता वीर, प्लीज ट्रस्ट मी। अच्छा, तो नंदिनी को बेवकूफ बनाकर यारा से पैसे क्यों निकलवाए तुमने? यारा ने हमें सब सच बता दिया है और छुपने का कोई भी कोना नहीं बचा है, बुझे? मैं जानती हूँ वीर कि नंदिनी तुम्हारी छोटी बहन है, बट अंडरस्टैंड, मुझे सॉलिड डाउट है कि नंदिनी हम सबसे कुछ बहुत बड़ा छुपा रही है। क्या मतलब? नंदिनी ने आपसे पैसे मांगे और आपने दे दिए क्या? चैरिटी के नाम पे मांगे वीर, और मैं क्या करती? और नंदिनी को कैसे मना कर सकती हूँ मैं? लेकिन आज जब बेसमेंट में मैंने वो बैग देखा चंपा के रूम में, तो मेरा शक और बढ़ गया। और नंदिनी ने क्या कहा? नंदिनी के पास कोई जवाब ही नहीं था वीर।
इनफैक्ट वो बहुत ज्यादा नर्वस हो गए और फिर अचानक से गुस्सा होकर चली गई। आई एम श्योर कोई बहुत सीरियस बात है। अरे यार, पैसा नंदिनी ने लिया, बैग चंपा के पास मिला, इस बीच में हम कहां से आ गए? ये आपके घर का मामला है, हमें कुछ नहीं पता रानी कहाँ है। बिरजू ने तुम्हारी और नंदिनी की सारी बातें सुन ली थी। भाभी साहब कहाँ पे हैं? भाभी साहब? सिंपल है जय, मैं चाहता तो उसी वक्त तुम्हारी जान ले सकता था, इस वक्त भी ले सकता हूं। एक नफ्स दबाऊंगा तुम्हारी सांसें छूट जाएंगी, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा क्योंकि मुझे रानी सही सलामत वापस चाहिए। बताओ। खेल खेलने का बहुत ही शौक है ना तुम्हें? आज तो तुम मेरे साथ ही खेला होगे ससुर। आखिरी बार पूछ रहा हूं मैं, अगर जवाब नहीं दिया तो तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कहां है रानी? राजमाता, आज के दिन भोलेनाथ हमें नाराज नहीं करेंगे। बहू रानी जरूर आएंगी। हमें लगता था कि हमारी जिंदगी में जितने भी रिश्ते हमें बनाने थे उतने हम बना चुके हैं, लेकिन फिर बहू रानी हमारी जिंदगी में आई और हमारे दिल में कुछ उस तरह से उतर गई कि हमारी जिंदगी का हिस्सा बनकर रह गई। आज हमें उनकी बहुत याद आ रही है। अगर वो यहां होती ना तो ये मटका अपने हाथों से सजाती। हाँ राजमाता, वो जरूर आएंगे और ये पूजा भी वो अपने हाथों से करेंगे, भरोसा रखिए। वीर ने हमेशा इस परिवार की रक्षा की है बासा। वो रानी को कुछ नहीं होने देगा। आप देखिएगा, बहुत जल्द हमारे घर के सारे बच्चे सही सलामत लौट आएंगे। एक जो बेशरम घर में बैठा है, उनसे जवाब नहीं मांगेंगे आप? यारा, ये क्या बात कर रही हैं आप? नंदिनी ने ऐसा क्या किया है? नहीं डैड, आई डोंट नो। पता नहीं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। कियारा, हम अंदर चल के बात करते हैं। कम। नो, फैमिली की बात है, फैमिली के सामने ही करेंगे ना। हो क्या गया तुम्हें नंदिनी? अभी तुम्हारे डैड दादी कितने परेशान है। वहां तुम्हारे भाई अपनी जान रिस्क पे लगा के तुम्हारी भाभी साहब को छुड़ाने गए और यहाँ पे तुम चुपचाप खड़ी सिर्फ तमाशा देख रही हो। ये कैसी बातें कर रही है आप कियारा? नंदिनी को सबकी फिक्र है। गलत फहमी है राजमाता आपको। नंदिनी अब हार्टलेस बन चुकी है, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी हो रहा है इस घर में, बस उसका नाम नहीं आना चाहिए। Am I right? नाम साफ साफ बताइए कियारा, बात क्या है? सीधी सी बात ये है राजमाता कि अगर नंदिनी चाहे तो वो रानी को अभी इसी वक्त घर पे वापस ला सकती है। क्योंकि वो रानी का पता और उस किडनैपर दोनों को जानती है। क्या?
नाम जानना चाहोगे आप लोग? जय सिंह।